हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वांग बोलता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पिरिट एनिमल का अप्रूवल उसी की वजह से हुआ, उसी की वजह से मिला होगा। तो एपिसोड नंबर 89 की स्टार्टिंग होती है। वांग बोलता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है टाइगर किंग और वो। वांग बोलता है, इंटरेस्टिंग है, टाइगर किंग स्पिरिट एनिमल नहीं बन सकता है, उसे बीस्ट गॉड ने ट्रेन किया है। ये सिर्फ 1000 साल का है और इसकी कल्टीवेशन 50,000 ईयर की है। ये कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, पर मैच्योर होने के लिए उसे टाइम लगेगा। हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। जाय बोलता है कि मैं समझता हूँ, मेरे को अब जाना पड़ेगा। वांग बोलता है कि यहाँ पे रहो, हमें बात करनी है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ तुम्हारी क्लास के साथ। जाय बोलता है, ठीक है, जैसे तुम चाहो। वांग बोलता है, हमें एक मेथड चाहिए मॉन्स्टर्स को ट्रेन करने के लिए। मैं तुम्हारी क्लास को एक एक्सपेरिमेंटल क्लास बनाना चाहता हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल फाइटिंग क्लास। तभी हमें जॉनी दिखाई देता है, वैसे एनर्जी को अपनी मतलब कल्टीवेट कर रहा होता है वहां पे, और वो खड़ा हो जाता है। उसके जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो फट जाते हैं। वेल ये है थोड़ा, वरना लूजेंग की तो पैंट बच जाती है, इसकी पैंट नहीं बची। दिस वन इज नाइस। जॉनी के चेस्ट के ऊपर 3 स्केल्स आ जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है, अब मेरे पास 3 मैजिक ड्रैगन स्केल्स है मेरे चेस्ट के ऊपर। जालान बोलती, ब्रदर तुम्हारी क्लोथ कहाँ पे है। जॉनी वेल इंपॉर्टेंट पार्ट को छुपाता है, वो फिर क्रिस्टल के पीछे छुप जाता है और बोलता है, मुझे ड्रेस होने मतलब ड्रेसअप करने दो। वेल गाइस, अगर मैं जॉनी और लूजेंग में स्विच कर रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। जॉनी फील करता है अपनी चेस्ट के अंदर, वो सोच रहा होता है जो मेरी ब्लड लाइन वोर्टेक्स वो भी चेंज हो गया है, जो वॉल्यूम है मेरे ड्रैगन ब्लड का वो भी इंक्रीज हो गया है, वो मतलब कुछ ज्यादा ही सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना ज्यादा लंबा टाइम मेरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। आज का ट्रेनिंग सेशन तो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव था। जॉनी बोलता है कि जो हेवेंस फ्रूट है वो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा इफेक्टिव था, कुछ ज्यादा ग्रेट यूज हुआ उसका। क्या सच्ची मुझे ये सच है कि मैं 3 को ले सकता हूँ। जावलान बोलती है, हाँ तुम 3 को ले सकते हो, हर एक फ्रूट का अपना इफेक्ट हो। जॉनी बोलते, क्या वो डिफरेंट है। ह्यूडे मुझे ये बताओ, हम कितने ज्यादा टाइम से यहाँ पे हैं। ह्यूडे बोलती है कि मंडे है आज, सब कुछ ठीक है, जो मेरे फादर की सेरेमनी है वो कल स्टार्ट होगी। जॉनी बोलता है कि तुम्हारे फादर की सेरेमनी, क्या वो बीस्ट गॉड है। ह्यूडे बोलती है, हाँ तुम कल ही तो मिले थे उनसे। जॉनी बोलता है, क्या मुझे कैसे पता होगा, मेरे को तो पता भी नहीं था, और उन्होंने ये बात बोली कि मैं स्पिरिट से बोर्न हुआ हूँ। ह्यूडे बोलती है कि वो एक ड्रैगन है। जॉनी बोलता है कि वो एक ड्रैगन और तुम एक टाइगर हो, ये कैसे हो सकता है। ह्यूडे बोलती है, मुझे कैसे पता होगा, मुझे भी नहीं पता, उन्हें मेरे को ये बोला था कि मैं एक स्पिरिट से बोर्न हुई हूँ। सोच रहा था, ग्रेट अंकल तुम 9 लाख ईयर ओल्ड ब्लैक गोल्डन ड्रैगन हो, ऐसा मुश्किल है। जॉनी बोलता है कि तुम्हारे फादर मेरे को मिलना चाहते थे। ह्यूडे बोलती कि हाँ, उनने मेरे को बोला तुम्हारे साथ ट्रेन करने के लिए। फिर ऐसे ही लान जॉनी को अपने प्लेस में वापस लेके जाती है। ह्यूडे बोलती, तुम जा रहे हो और तुम वापस आओगे। जॉनी बोलता है कि हाँ मैं आऊंगा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा डेफिनेटली आऊंगा। ह्यूडे बोलती, शुक्रिया ब्रदर, जल्दी वापस आना। देखो ब्रदर, वो फिर अपनी बॉडी को चेंज करती है, वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, वेल ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। जॉनी देख रहा होता है उसकी तरफ, वो अपनी आईज को ओपन करती है, वो हंसते हुए बोल रही होती है, ब्रदर वेल क्यूट है। जॉनी बोलता है कि तुम 10,000 ईयर से ट्रेन कर रहे हो, तुम एक अब ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। ह्यूडी बोलती, नहीं तुम्हारे साथ ट्रेन करके मैं ऐसा कर सकती हूँ, अब मैं क्यूट लग रही हूँ। जॉनी उसके गाल को खींचता है और बोलता है, क्यूट, हाँ तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ह्यूडी बोलती कि ब्रदर तुम मेरे को पिंच कर रही हो। जॉनी बोलता है, ठीक है मैं नहीं करूंगा आगे से, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तुम्हारे लिए फूड लाऊंगा, ये तुम्हारे लिए। वो एक बॉक्स को निकालता है। ह्यूडी बोलती, ब्रदर पर मेरे पास कोई भी हेवंस फ्रूट नहीं बचे हुए तुम्हें देने के लिए। जॉनी बोलता है, नहीं ये गिफ्ट है, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है मेरे को। ह्यूडी को ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू ब्रदर, मैं इसे अपने फादर को दूंगी, मैं अब जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ तुमसे। वो फिर उड़ जाती है। जॉनी सोच रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही बेनिफिट किया है यहाँ से, मेरा ब्लड है वो प्योरीफाई हो गया, अब मेरे पास और भी ज्यादा स्किल्स हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हेवन फ्रूट है उसने काम किया, पर उसको यूज करने से कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी लगती है। मैं बाकियों को बता देता हूँ जब मैं वापस जाऊंगा। तब वो घर में पहुंच जाता है। लुफेंग बोलते, जॉनी थ्रोन ड्रैगन ने मुझे बोला है कि तुम्हारे साथ ट्रेन करना ज्यादा। मैंने नोटिस किया कि जैसे मैं तुम्हारे साथ ट्रेन करता हूँ, जो मेरी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है कल्टीवेशन की। जॉनी बोलते, तुम कभी भी मेरे साथ ट्रेन कर सकते हो, हम आसपास ही तो रहते हैं, सेम मतलब अगले डोर पे। आज सेरेमनी है, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर ऐसे सभी गैदर हो गए, वो वांग टियान्यू को फॉलो कर रहे थे। ऐसे वो जंगल से मूव कर रहे थे और एक प्लेस में पहुंच जाते जहाँ पे उनको पहुंचना था। जॉनी बोलते, ये तो लोग हैं दूसरे ग्रुप्स के, मतलब वहाँ पे सभी लोग गैदर हो गए होते हैं, क्या ये भी यहाँ पे हैं। वो ऐसा बोलता है। वो जॉनी युआनन को नोटिस करता है और बोलते, ये तो युआनन है वहाँ पे। तभी बीजी और व्हाइट टाइगर किंग भी वहाँ पे पहुंच जाती है। वांग बोलता है कि जो बीस्ट कोड है वो अपनी सेरेमनी को स्टार्ट कर देंगे, सभी शांत हो जाओ और बिहेव करो। जॉनी बोलते, मास्टर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या स्पिरिट एनिमल्स को ऐसा करना पड़ता है गॉड बनने के लिए? उनको तो वाइटैलिटी चाहिए होती है ना, मतलब ऐसा करने के लिए वो दूसरे प्लेनेट में क्यों नहीं करते जहाँ पे ज्यादा वाइटैलिटी हो? वांग पहले चुप होता है, फिर बोलता है, अगर वो डिजास्टर नहीं होता 10,000 साल पहले, तो डू लोग के पास पावर नहीं होती है गॉड की। अगर डिवाइन रेलम डिसअपियर हो जाएगा तो कोई भी गॉड नहीं बन सकता है। जॉनी सोच रहा था ये तो किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, क्या ये वो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सेरेमनी की रिजल्ट होगा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब जो बीस्ट गॉड है वो किसी दूसरे प्लेनेट पे सेरेमनी को स्टार्ट नहीं कर सकता है। और शायद ये हमें आगे बताएंगे क्या हुआ था 10,000 साल पहले। क्या इसका ये मतलब है कि हमारी जो फेडरेशन है वो ये नहीं चाहती कि स्पिरिट
स्पिरिट एनिमल के पास गॉड की पावर हो, तभी जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होने लग पड़ता है। जितने बीस्ट वहां पे होते हैं वो ऐसे रोर कर रहे होते हैं और पूरे इन्वायरमेंट में वेल आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। जॉनी बोलता है कि मैं स्पिरिट एनिमल्स की रोर को सुन सकता हूँ, ऐसे चिल्ला रहे हैं। क्वान की बोलती है क्या ये स्टार्ट हो रहा है? तभी आवाज आने लग पड़ती है और जोर से हमें एक बीस्ट दिखाई देता है, उसके वेल विंग्स दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़ा विंग ही अपीयर हो जाता है। वेल कितना ज्यादा बड़ा है, बाकियों से तुम कंपैरिजन कर सकते हो। जॉनी बोलता है कि ये बॉडी बीस्ट कोड की तो कुछ ज्यादा बड़ी है, वो जो बड़ा सा ड्रैगन होता है वो मूव कर रहा होता है। जॉनी बोलते है तो कुछ ज्यादा बड़ी है, ये तो पूरे स्काई को कवर कर रही है। वांग बोलते है कि जो गोड है वो यहाँ पे ये स्टार्ट होने वाला है। तभी एक जो थंडर होती है वो अपीयर होती है और वो नीचे उसके ऊपर गिरती है। जो ड्रैगन होता है उसने अपना मुंह ओपन किया होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है ये जो थंडर है तो कुछ ज्यादा डरावनी है। फिर आगे की तरफ कुछ नोटिस करता है, एक और ड्रैगन अपीयर हो रहा होता है। जॉनी बोलता है ये तो क्लोन है जो कि बिल्कुल उसकी तरह सेम ही लग रहा है। एक और बीस्ट गोड वहां पे अपीयर हो जाता है। वांग बोलता है ये फर्स्ट बैपिटिज्म है कि एक ऑब्सेशन का बैपिटिज्म होता है, तुम्हें अपनी खुद की लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा गॉड बनने के लिए। तुम्हें क्या लगता है इतनी ज्यादा आसानी से तुम गॉड बन सकते हो? पहले तुम्हें खुद को डिफीट करना पड़ेगा। वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। यूएनएन बोलता है ग्रैंड माँ ये जो फॉलिंग गोल्डन लाइट है ये क्या चीज है? जो क्वीन होती है वो बोलती है जो बीस्ट गॉड है वो अपनी लाइफ एनर्जी को यूज कर रहा है जितनी भी उसने गैदर की थी ताकि वो हमारे प्लेनेट को न्यूचर कर सके। सब बोल रहे होते हैं कि वाह ये कितना ज्यादा ग्रेट गॉड है। बीस्ट गॉड दूसरे ड्रैगन को बाइट कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा था क्यों स्पिरिट एनिमल्स गॉड क्यों नहीं बन सकते हैं, इसमें गलत क्या है, क्यों? बीस्ट गॉड भी बोलता है नहीं मैं सरेंडर नहीं करूंगा। वैसे उड़ रहा होता है और बाकी वेल पता नहीं छोटे छोटे और ज्यादा स्पिरिट एनिमल्स आ रहे होते हैं। तभी सामने एक पर्सन अपीयर हो जाता है और वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल पता नहीं कहाँ का सीन है। जॉनी भी देख रहा होता है, क्वान की कुछ नोटिस करती है, पानी में पहुंच जाती है। वहां पे कुछ शार्क्स होती है, वो जो शार्क्स होती है वो आपस में गोल गोल रोटेट करती है। वहां पे भी हमें दो फिगर्स दिखाई देते हैं। एक छोटी सी शार्क जा रही होती है उनके पास, वो लड़की होती है एक, वो बोलती है कि तुम दोबारा एक्ट कर रहे हो इस तरह से बाय पाओ। जो लड़का होता है वो बोलता है इसे ये नाम पसंद नहीं है, ये कुछ ज्यादा अगली है। वो हंस रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है मैंने ये नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये हमेशा बबल्स को ब्लो करती रहती है। अब वो बड़ी होगी फिर भी ऐसा करती है। लड़का बोलता है ऐसे क्यों नहीं करते, हम इसका नाम बाई जूजू रखें। अगर इसे नाम पसंद नहीं है तो हम इसे बाई जूजू बोल सकते हैं। सेम ही है, मतलब बोलने में सेम ही लगता है पर इसका मतलब ब्यूटी है। तो लड़की बोलती है ग्रेट है, हम इसे बाई जूजू बोलेंगे। लिटिल गर्ल तुम्हें कोई भी ऑब्सेशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है इससे। वो शॉक होती है, बोलती है कि नहीं मेरे को जूजू वाला नाम पसंद नहीं है, मेरे को एक पावरफुल नाम चाहिए, मुझे ये बोलो। वो बोलते हैं कि नहीं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती तुम। वो दोनों बोल रहे होते हैं कि इस बार तो कोई ऑब्जेक्शन मत करो, हम तुम्हें जूजू बोलेंगे अब घर पे। और बात बता देते हैं आगे जो एरिया वो सेफ नहीं है, ज्यादा दूर मत जाना। वो शार्क बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं वापस आ जाऊंगी। जॉनी वैसे हाफरा होता है और वेल उसके पसीने छूट जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है जो बैटल मैंने अभी देखी वेल वो जो इंसान और ड्रैगन के बीच में बैटल हो रही होती है, वो जॉनी अलग चीजों को देख रहा होता है अपने माइंड में। कौन कैसे बोल रही होती है डैड मॉम। जॉनी उसकी तरफ देखता है, कौन की रो रही होती है। जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है कौन क्यों कैसे रोते हुए। जॉनी कौन के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें। कौन की चुप होती है, फिर बोलती है थोड़ी देर के बाद कि मुझे माफ कर दो, मेरा नाम बाई जूजू है, मुझे बाई जूजू बोलना। तुम बोलोगे ऐसा? अच्छा ये शार्क थी। जॉनी ने उसका हाथ पकड़ा होता है। जॉनी बोलता है ठीक है। वो दोनों साथ में होते हैं। बल्कि क्या ही लवी टवी सा सीन है इनका। बीस्ट गॉड ऐसे रोर करता है। हम बताए जाते कि ऐसे बड़े से दो ड्रैगन स्काई में फाइट कर रहे थे। एक बड़ा सा क्रैक भी स्टार्ट हो गया था उनके अराउंड में फॉर्म होना। जो 4 ग्रेट गॉड्स थे उन्होंने जल्दी से फाइट में हिस्सा ले लिया ताकि वो जो उनकी एनर्जी थी ड्रैगन की वो प्लेनेट के सरफेस के ऊपर ना आए। वांग वगैरह सभी गॉड्स हैं। बीजी सोच रही होती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं ड्रैगन गॉड के साथ ही रही हूँ, वो मेरे को यहाँ पे लाए थे, अब वो किंग है पर फेट भी जो है उनका साथ नहीं दे रही है। उनका जो क्लैन था वो भी खत्म हो गया, वो फॉरेस्ट ऑफ स्टार्स में खत्म हो गए और इतने ज्यादा हजारों सालों के बाद सिर्फ एक ही डिसेंडेंट बचा हुआ है। तो शायद बीस्ट गॉड की एंसेस्टर्स की बात कर रही है और बीस्ट गॉड बचा हुआ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये कुछ अलग बात है। जॉनी बोलता है कि ये तो साउंड है बीस्ट गॉड की। जॉनी सोच रहा था जो ड्रैगन है वो डिसअपियर हो रहा है। बीस्ट गॉड बोलता है कि जो फेट है वो कभी भी मेरी फेवर में नहीं होती है, मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरे को किसी चीज का बुरा नहीं है, मतलब फील नहीं होता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर सिर्फ एक ही चीज है जो मेरे को बुरी लगती है। जब मैं चले जाऊंगा तो टाइगर किंग जो वो नेक्स्ट बीस्ट गॉड बन जाएगा, उसे दूसरे गॉड प्रोटेक्ट करेंगे। शर्क, टांग सेक्ट और टेम्पल ऑफ वॉर ये हमेशा सेम ही रहेंगे। मैं ये होप करता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करोगे मेरी ब्लड लाइन को रखने के लिए। वो जा रहा होता है ऊपर, जो पोर्टल ओपन हुआ होता है उससे, और शायद फेल हो गया बेचारा। ह्यूडे रो पड़ती है और बोलती है डैड डैड। वो ऐसे चला रही होती है पर बीजी ने उसे पकड़ के रखा होता
होता है। बीस्ट कोड जा रहा होता है, बोलता है रो मत मेरे प्यारे बच्चे, स्ट्रॉन्ग रहना, तुम्हें आगे बढ़ते रहना मेरे बगैर भी। वैसे ही मतलब उसे कोई एनर्जी खींच के लेके जा रही होती है ऊपर की तरफ। वो बोलता है कि मेरे अकेले डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। टाइगर किंग बहुत जोर से रो रही होती है, बीजी देख रही होती है उसकी तरफ और ऐसे वो भी रो पड़ती है। फिर ऐसे ही एक वुमेन अपेयर होती है, वो बोलती है कि बीस्ट कोड मेरे लिए इंतजार करो। दूसरी एक और होती है वुमेन, वो भी ऐसे बोलती है। हमें बताया जाता है एक ही शायद सिंगल की दो है। हम बताया जाता है कि एक वुमेन स्काई में साथ में उड़ गई बीजी के साथ, उन्होंने बीस्ट कोड को फॉलो किया क्रैक में बिना हेजिटेशन के। वेल शायद दो वुमेन थी, उन दोनों ने फॉलो कर लिया बीस्ट कोड को, मतलब उसके साथ ही मर गए वो भी। वो उस पोर्टल में घुस जाते हैं ऊपर। वांग बोलता है ये टांग बोलता है कि मास्टर वांग इन्हें जाने दो। वांग चुप हो जाता है। बीजी और वो भी साथ में चले जाती हैं उस पोर्टल में, और वो जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है, वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। हमें बताया जाता है कि जो बीस्ट कोड था वो चला गया और जो क्रैक था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। सो गाइस एपिसोड नंबर 89 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।